ये छात्रों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में किस तरीके का पेपर आने वाला है और उसका सॉल्यूशन भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्र हैं और मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं कक्षा 10वीं में, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 11वीं की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा वार्षिक परीक्षा की। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं लेकर आया हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का वो पेपर जो आपको कल देखने को मिलेगा, यानी 7 तारीख को देखने मिलेगा, और सेट ए लेकर आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंक अच्छे से अच्छे आए तो इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं। साथियों, मैं प्रारंभ करता हूं वीडियो को। ये इसके निर्देश हैं, इन निर्देशों को आप जरूर से जरूर पढ़ लें, जरूर पढ़ लें, तभी आप पेपर में बैठने जाएं। मैं शुरुआत कर रहा हूं सही विकल्पों की। सही विकल्प का चयन करना है तो देखिएगा, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर का। स नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा द 1972 में भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बा चेन्नई। चेन्नई सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है साथियों कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो सा नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ नंबर का फ्रेडरिक सॉल्यू सही आंसर होगा। साथियों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है। साथियों, विकल्प हैं राजतंत्र, तानाशाह, सी नंबर का लोकतंत्र, अगला है उपयुक्त सभी। तो संसार में सभी प्रकार की सरकारें विद्यमान हैं। साथियों, इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कपास। कपास को हम क्या बोलते हैं? कपास को साथियों बोला जाता है कॉटन। कॉटन खालिस्तान का पहला प्रतीक थी, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा नए युग की प्रतीक थी। अगला क्या है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव खालिस्तान के आधार पर किया जाता है। तो बेल्जियम में जो चुनाव होते हैं साथियों वह भाषा के आधार पर किए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? खालिस्तान में क्या आएगा? भाषा के आधार पर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में खालिस्तान सरकारें ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो हमारे देश में जो केंद्रीय सरकार होती है वह ज्यादा शक्तिशाली होती है। साथियों, मैं अगला क्वेश्चन लेके आया हूं कि औसत आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अगला है खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, यानी कौन से क्षेत्र के श्रमिक हैं जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। साथियों, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन लेके आया हूं सत्य असत्य। सत्य असत्य बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए हैं काफी मेहनत करने के बाद। 19वीं सदी, पहला है 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के इंजन सिर्फ 120 थे, तो साथियों ये असत्य है। अगला है कृषि तथा उद्योग। साथियों, अगला क्वेश्चन है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। क्या कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं? तो बिल्कुल सही, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोनों में बांटा गया है। असत्य। साथियों ये गलत है। अगला है जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। साथियों ये हो जाएगा सत्य। यह निष्कर्ष निकालना सही होगा। अगला है 5वां, यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता है वह महत्व नहीं रखता। तो बिल्कुल सत्य, जिसको नहीं मापा जा सकता उसका कोई महत्व नहीं होता। 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी, यह भी बिल्कुल सत्य है। साथियों अब जोड़ी मिलाइए। अगला क्वेश्चन है जोड़ी का मिलान हमको करना है। तो पहला है सीमेंट का कारखाना। सीमेंट का कारखाना किस क्षेत्र में आता है? तो साथियों ला नंबर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। करेंसी, करेंसी क्या है? देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। करेंसी को देश की सरकार क्या करती है? प्राधिकृत करती है। नई आर्थिक नीति लागू की गई तो 1991 में नई आर्थिक नीतियों को लागू किया गया। आधी से ज्यादा आबादी गरीब है,
तो बांग्लादेश में आधी से ज्यादा आबादी कैसी है, गरीब है। दूसरा है गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और चाय के लिए प्रसिद्ध है असम। साथियों इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन लेके आया हूं, एक शब्द में उत्तर। देखिएगा, हवाई जहाज, बर्तन, तार बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसमें एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया, तो सीमांत सड़क संगठन बनाया गया साथियों 1960 में। 1960 में। लॉर्ड बायरन कौन थे, लॉर्ड बायरन जो थे वो एक अंग्रेजी कवि थे। कौन थे साथियों, अंग्रेजी कवि थे, अंग्रेजी कवि। इसके बाद अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था को कब समाप्त किया गया, तो 1923 में समाप्त कर दिया गया था। पार्टियां सत्ता के लिए क्या करती हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिस्पर्धा। अगला है आर्थिक समृद्धि के मापन में किस शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा रहा, तो तानाशाही। इसमें क्या आ जाएगा, तानाशाही। साथियों आप 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं, समुच्चय जुताई किसे कहते हैं, पवन अपर्दन किसे कहते हैं, बांगर तथा खादर मिट्टी के बीच अंतर, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं बहुत अच्छे आपको वीडियो लेकर आता हूं जो आपको फुल में से फुल नंबर दिला सकती हैं। तो आप जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगला है ये क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों।